तो शाहजहां ने जुझारू सिंह से कहा कि भाई ये ओरछा की रियासत स्वतंत्र आधी स्वतंत्र थी, लेकिन अब पूरी तरह परतंत्र रहे, मेरे अधीनस्थ रहे। तुम नाम मात्र के राजा रहोगे, संचालन दिल्ली से उसका होगा। बोला मैं विचार करके पत्र लिखूंगा। ओरछा आया, विचार किया, मंत्रिमंडल के लोगों ने मना किया। मंत्रिमंडल के लोगों ने कहा कि हम इस्लामी तंत्र के नीचे नहीं बैठे, हम त्याग पत्र देंगे अपने अपने पदों से। तो इसने लिख दिया शाहजहां को इसने लिख दिया कि जैसे हम शासन करते थे वैसे ही शासन करेंगे। शाहजहां ने फिर लिख भेजा कि ठीक है तो हम आक्रमण करेंगे ओरछा पर, युद्ध की तैयारी करो। और जब ये सब तैयारी होने लगी तो हरदौल को भाई पर दया आई, नागरिकों पर दया आई। तो हरदौल स्वप्न में शाहजहां को आता। एक महात्मा जी बता रहे थे चित्रकूट के, मैंने शाहजहां नामा नहीं पढ़ा है, लेकिन वो बता रहे थे एक मुलाकात में मुझे कि शाहजहां नामा मैंने पढ़ा है और उसमें इस घटना का जिक्र है। जब ओरछा पर आक्रमण करने का विचार वो बनाता है तो फिर ओरछा पर आक्रमण क्यों नहीं कर पाया, उसमें वो जिक्र करता है। क्या जब हरदौल ने ये सब जाना तो भाई पर, ओरछा वासियों पर दया आई और मेरी जन्मभूमि है इस बात की भी पीड़ा हुई। तो बादशाह शाहजहां को स्वप्न में आए, वो उस लेटा हुआ था, तो लेटा हुआ था तो एकदम उसके तख्त को उलट दिया। तो एकदम वो स्वप्न देख रहा है कि मेरे तख्त को उलट दिया। तो हड़बड़ा के पूछता है कौन हो? तो कहा कि ये भी तो यही तख्त उल्टा हूं, मैं तेरा सिंहासन उलट दूंगा। ओ शाहजहां सुन दिल्ली का, मैं तेरे तख्त को पलटूंगा, मैं तेरे तख्त को पलटूंगा, मैं तेरे तख्त को पलटूंगा। इच्छा को मेरे पूरा कर, दिल किए कर्म नहीं लौटूंगा, दिल किए कर्म नहीं लौटूंगा। मैं वीर सिंह का लघु पुत्र जो नगर ओरछे से आया, जो नगर ओरछे से आया, जो नगर ओरछे तुमने और जुझारू सिंह ने मिल हमें देख जहर है मरवाया, 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 हमें देख जहर मरवाया। अभी तो मैंने तेरे बेट को पलटा है, मैं तेरा सिंहासन पलट दूंगा। स्वप्न पे पूछता है महापुरुष कौन हो? तो हरदौल कहता है कि तुमने पहचाना नहीं, मैं वीर सिंह का पुत्र हूँ, जुझारू सिंह का भाई हूँ। तेरी कूटनीति से ही मेरे भाई ने मुझे जहर दे करके मरवा दिया। तो विचार बना रहा है ओरछा पर आक्रमण करने का। अगर ओरछा की ओर आंख उठा करके तूने देखा, तेरी सल्तनत को मैं पलट डालूंगा। तो शाहजहां स्वप्न में कांपता हुआ पूछ रहा है, आप रहमो करम कीजिए मुझ पर, क्या चाहते हैं, क्या चाहते हैं? तो कहा कि सेवा करेगा? हाँ मैं आपकी सेवा करूंगा। तो कहा ठीक है, मेरी समाधि पर एक भव्य और दिव्य मंदिर का तू निर्माण कर। शाहजहां इतने में चीखने लगा, और चीखने लगा तो देखने आ गई क्या हुआ क्या हुआ। तो एकदम हड़बड़ा के उठ के बैठ गया। उसने कहा वो काफिर दिखाई पड़ा मुझे। फिर कौन? कोई जिसने हमारे सामने अरब खां का सर उतार दिया था। तो अरब खां का जिसने सर उतारा तो हरदौल दिख पड़ा है और ऐसे ऐसे कह रहा है। तो बेगमों ने कहा कि क्या जरूरत है कि तुम काल के जाल में अपने को डाल रहे हो?
ओरछा रियासत से वार्षिक कर तो बराबर आ रहा है, फिर किस चक्कर में पड़े हो? छोड़ो। जब तुम्हारे बाप दादों ने ओरछा की ओर आंख नहीं उठाई तो तुम क्यों इस चक्कर में पड़े हो? उसने कहा नहीं, मैं ये अपना प्रस्ताव वापस लूंगा। और शाहजहां दरबार में आकर के इस स्वप्न का जिक्र करता है, अपने प्रस्ताव को वापस लेता है और इसके बाद में फिर यहाँ से कारीगरों को भेजता है और वो जाकर के हरदौल के मंदिर का निर्माण करते हैं, हरदौल की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करते हैं और सोने का छत्र शाहजहां हरदौल को चढ़ाता है। इसलिए नहीं कोई प्रेम था, भय के मारे वो अपना बचाव करता है। उन चित्रकूट के महात्मा जी ने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा इस घटना का जिक्र है कि वो काफर स्वप्न में दिखा और स्वप्न में ऐसे शाहजहां को धमकाया। इसके बाद में ओरछा आक्रमण का विचार शाहजहां ने छोड़ दिया और वो रियासत ज्यों के त्यों बनी रही। ऐसा शाहजहां नामा में इस घटना का जिक्र करता है। मेरे भाई बहन, ये प्रसंग यही विश्राम लेता है। भक्तमालकार लिख देते हैं कि जो भक्त वीर हरदौल समाधि पर, जो भक्त वीर हरदौल समाधि पर जा श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, जा श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, जा श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं, जा श्रद्धा सुमन चढ़ाते हैं। जीवन में नाना प्रकार सुखवा संपत्ति को पाते हैं, 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 सुखवा संपत्ति को पाते हैं। ओरछा में जाकर के भक्त हरदौल की समाधि पर उनके मंदिर में उनके चरणों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, निश्चित रूप से उनकी समस्त कामनाओं की सिद्धि